Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel that is इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की ये 6th वीडियो रहेगी। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था भाई, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तीनों के हमने फॉर्मूला पढ़ लिए थे, कैसे बनते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूले के हम कैसे बनाते हैं, उससे हम स्ट्रक्चर वगैरह को कैसे डिफाइन कर रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं हमने बताया था अभी। जब कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन बनती है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर वहां पर कोई और ग्रुप आ जाए, वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो जैसे वो सल्फर हो सकता है, ठीक है, वो हेलोजेंस का हो सकता है, वो एल्डिहाइड वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो वो जो अदर कैटेगरी आके वहां पर कंबाइन हो रही है उसको बोल रहे थे हम फंक्शनल ग्रुप्स। अब हमने फंक्शनल ग्रुप को डिटेल में पढ़ना है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप जब लगते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था ना, प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स होते हैं। नेमिंग पढ़ी थी ना हमने एल्कीन की, भाई ब्यूटेनॉल कैसे बोल रहे हैं हम उनको, सॉरी ब्यूटेन कैसे बोल रहे हैं, ठीक है, एल्कीन कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो उनकी नेमिंग करते टाइम हमने बताया था भाई एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले जुड़ता है, मतलब कोई कंपाउंड आके जुड़ा, उसने नाम के आगे अगर पहले कोई चेंज किया तो वो प्रीफिक्स हो गया, और अगर उसने बाद में लग के कोई चेंज किया तो वो सफिक्स हो गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं आपको पढ़ने, 4 या 5 ही पढ़ने आपको फंक्शनल ग्रुप आपकी जो बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, और वो प्रीफिक्स बनेंगे या सफिक्स बनेंगे और उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, पहले देखिए हम हेलोजेंस ले लेते हैं। हेलोजेंस क्या होते हैं, आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा पीरियोडिक टेबल में उसमें पढ़ोगे आप हेलोजेंस क्या होते हैं, इनर्ट गैस क्या होती हैं, मेटल्स क्या होती हैं। ठीक है, हेलोजेंस अभी के लिए आप इतना समझो, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जो सीरीज होती है, लास्ट में है आपकी 17 ग्रुप्स है। 17 ग्रुप जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं हम हेलोजेंस। ठीक है, उसका नाम लिख दिया। जैसे कार्बन की शुरू की था हमने, तो कार्बन के नीचे जितने भी एलिमेंट थे उनको बोल रहे थे हम कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन के नाइट्रोजन फैमिली। तो जो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। अब देखिए, अगर किसी कंपाउंड में, ठीक है, मतलब अगर किसी हाइड्रोकार्बन में, यहाँ पर पहले क्या था, हाइड्रोजन था। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या था, हाइड्रोजन था। अब इसमें इस हाइड्रोकार्बन को हमने किसके साथ डाल दिया, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मान लीजिए मैंने कहा इसके साथ क्या डाल दिया, क्लोरीन के साथ डाल दिया। तो ये क्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और खुद इनके साथ अटैच हो जाएगा। अब अगर खुद इनके साथ अटैच हो जाएगा तो फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, ना कि इसकी प्रॉपर्टी को ही चेंज करते हैं, इसके नाम को भी चेंज कर देते हैं। पहले ये सिंपल एक प्रोपेन था, ठीक है, 1 2 3 एटम है, तीनों के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था, प्रोपेन था। लेकिन अब क्लोरीन आने से इसका नाम तो बदला ही, इसकी प्रॉपर्टी भी एकदम से चेंज हो गई। ठीक है, तो जो फंक्शनल ग्रुप, अब ये कहाँ लग रहा है, पीछे लग रहा है। ठीक है, ये बेसिक से पीछे लग रहा है, मतलब ऐड हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ ऐड हो रहा है, ये यहाँ ऐड हो रहा है, इसकी मर्जी है, ये कहीं पर भी ऐड हो सकता है। तो जब हेलोजेंस जुड़ते हैं, यहाँ पर क्लोरीन की जगह दूसरा क्या हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, अगर इनमें से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनमें से कुछ आके यहाँ जुड़ता है तो वो नाम के आगे बनेंगे, मतलब वो नाम से आगे अपना नाम लगाएंगे। एक तो ये इतने रिएक्टिव, ठीक है, दूसरे का ही हाइड्रोजन निकाल लिया, उसके घर में आके घुस गए, और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि मेरा जो नाम है अब तुम्हारी फैमिली के सबसे आगे लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स। तो जितने हेलोजेंस हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। तो इन्होंने क्या कर लिया, प्रोपेन था पहले इसका नाम, अब क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी लगेंगे वो आगे लग जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन। देखें, क्लोरीन है लेकिन नाम कैसे लग रहा है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, ये +1 में आप पढ़ोगे भी, क्लोरीन को क्लोरो क्यों बोला मैंने, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, ठीक है, फ्लोरीन को फ्लोरो। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, अगर हेलोजेंस दिया हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आपको ऐसा एक कंपाउंड दे दिया, 1 नंबर में पूछ लिया आप इसकी नेमिंग करो, तो आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है आप उसको प्रीफिक्स समझ के इसका नाम
रख देंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले क्लोरो और फिर उसके बाद में प्रोपेन। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, अगर आयोडीन है तो आयोडो, और जो भी पीछे जो हाइड्रोकार्बन है आप उसको काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, एल्कोहल। एक क्या हो सकता है, एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, OH ग्रुप। एल्कोहल क्या होता है, OH। देखिए इसमें तो 3-4 थे लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही है। एल्कोहल को हम OH से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एल्कोहल जब जुड़ेगा तो वो सफिक्स के जैसे जुड़ेगा, मतलब प्रीफिक्स, ये तो क्या आगे थे नाम के पीछे, लेकिन अगर किसी के एल्कोहल जुड़ेगा इसमें हाइड्रोकार्बन चेन में जाके तो वे नाम के पीछे लगेंगे, नाम के आगे नहीं लगेंगे। जैसे देखिए सेम वही हमारी प्रोपेन थी, यहाँ पर क्या था हमारा हाइड्रोजन था। अब यहाँ पर हमने OH डाल दिया। OH क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, OH क्या है, एल्कोहल है। और OH के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये मैंने सिर्फ प्लस का साइन यहाँ ऐड करने के लिए लगाया, अभी मैंने इसमें OH ऐड किया है। ठीक है, और OH के ऊपर कौन सा साइन होता है, नेगेटिव, तो वो नेगेटिव है, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा और खुद यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने बताया एल्कोहल सफिक्स के माफिक जुड़ता है, सफिक्स के माफिक मतलब ये पीछे लगेगा। तो प्रोपेन था जो पहले, किसका नाम क्या था, प्रोपेन। एन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, और प्रोप क्यों, 3 कार्बन एटम है। तो प्रोपेन था ना जो, अब ये जो पीछे ई है इसको रिमूव करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और सफिक्स क्या है, ये अल्कोहल जिसके साथ जुड़ेगा उसके पीछे OL लगा देगा। तो ई को हटा के यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओल, इसको बोलेंगे प्रोपेनोल। ठीक है, यहाँ तो सिंपल इसने प्रोपेन के साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं किया था, बस सीधा क्लोरो आ गया था आगे, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसका हाइड्रोजन भी निकाल दिया और इसकी जो प्रोपेन की ई थी यहाँ से ई को हटा दिया और वहां पर अपना लगा लिया ओल। ठीक है, क्या लगा लिया, ओल। तो अल्कोहल अगर किसी के साथ जुड़ा है तो उसको बोलेंगे प्रोपेनोल। अगर यहाँ ब्यूटेन होता और उसके साथ OH जुड़ जाता उसके बोलते ब्यूटेनोल। पेंटेन होता पेंटेनोल। ठीक है, इथेन होता इथेनॉल। ठीक है, इथेन होता तो क्या बन जाता, इथेनॉल। ठीक है, अब तीसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन से ग्रुप होते हैं, जिसमें कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है, इधर से भी कार्बन ने किसी के साथ बॉन्ड बनाया होगा। ये आप याद कर लीजिएगा, 4-5 फॉर्मूले हैं। ठीक है, एल्डिहाइड क्या होते हैं, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये भी सफिक्स के जैसे ही। देखिए सिर्फ यहाँ पर हेलोजन्स हैं, जो आपके सिलेबस में हेलोजन्स ही हैं जो प्रीफिक्स का काम करेंगे, मतलब नाम के आगे जुड़ेंगे। बाकी ये सारे हैं सफिक्स। ठीक है, ये कहाँ जुड़ेंगे, पीछे नाम के। ठीक है, तो अपना एल्डिहाइड है जो C कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और H। तो यहाँ पर हमारा प्रोपेन का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर 3 कार्बन थे और यहाँ पर क्या था, इसका एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ था, एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ था। लेकिन ये क्या कह रहा है, कार्बन एल्डिहाइड क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और OH। तो ये यहाँ पर इस हाइड्रोजन को निकाल देगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को भी निकाल देगा, क्योंकि देखो जब ये कार्बन 2 हाइड्रोजन को निकालेगा तभी तो एक ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, तभी तो क्या जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन आके, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। तो अब अगर इसको ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी दिखानी है, मतलब यहाँ पर कार्बन जब हमारा यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ही हाइड्रोजन, तो ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। मतलब ये इस कार्बन के साथ यहाँ पर इस कार्बन के साथ यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो क्योंकि ये सफिक्स है तो देखिए अल्कोहल तो बना रहा था ओल और ये बनाएंगे अल। क्या बनाएंगे, अल। इसको बोलेंगे प्रोपेनल। अगर ऐसे बोला जाए प्रोपेनल तो आपको समझना होगा कि वहां पर एल्डिहाइड जुड़ा होगा, और अगर वहां पर क्या जुड़ा होगा, अगर वहां पर साउंड करेगा ओल, प्रोपेनोल, तो वहां पर OH है, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल ऐसे बोलते हैं ना, एल्कोहल, तो वहां से याद रखना ओल है तो एल्कोहल, OH है। अगर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हमें क्या आ रहा है, देखो यहाँ से आप इसकी ट्रिक्स बना सकते हो कि ओल जैसे बोल रहे हैं एल्कोहल तो ओल आएगा पीछे, एल्डिहाइड में क्या होता है अल, AL, एल्डिहाइड, तो यहाँ से याद रख लेना लास्ट में क्या जुड़ जाएगा इसके, अल। मतलब यहाँ पर जब E को हटा के ओल आ रहा था, यहाँ पर E को हटा के क्या जुड़ जाएगा, अल। एल्डिहाइड का अल, AL पहले वाला ये वर्ड है ना, AL, ऐसे याद रख लेना। जब एल्डिहाइड जुड़ेंगे तो प्रोपेनल और जब अल्कोहल जुड़ेंगे तो प्रोपेनोल। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो फोर्थ है वो है कीटोन। कीटोन क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड
जैसे ये वाले ग्रुप्स तो क्या आ रहे थे, लास्ट में आ रहे थे, ठीक है, लेकिन ये कहाँ आता है, बीच में आता है। इसका जो कार्बन होता है, ये कार्बन है, इसके ऊपर 2 डबल बॉन्ड है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और दोनों कार्बन क्या है, ये वाला एंड भी किसी कार्बन से जुड़ा होगा और ये वाला एंड भी, तभी तो जाके 4 कार्बन बनेंगे, इसके मतलब 4 बॉन्ड बनेंगे। तो मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आप ऊपर भी दिखा सकते हो, नीचे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक एंड इधर चेन से जुड़ जाएगा और एक एंड इधर। ये हमेशा बीच में पाए जाते हैं। कीटोन्स कहाँ पाए जाते हैं, बीच में, क्योंकि इसको दोनों बॉन्ड इधर बनाने होते हैं और 2 ऑक्सीजन के साथ इधर बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा कीटोन का। अब कीटोन में जब सफिक्स आएगा लास्ट में, उसको पीछे वो क्या लगा देगा, ओन, ठीक है। वन नहीं है ये, ओन है ये, ठीक है, वन नहीं बोलना है इसको, क्या है, ओन, ONE, ओन। अब देखिए ये हमारा कार्बन था, वही 3 कार्बन वाला, ठीक है। तो जो ये प्रोपेन था, अब ये क्या बन गया, प्रोपेनोन, ठीक है। देखिए जो प्रोपेन की ई थी लास्ट की, उसको हटा के अब ये क्या लगा दिया पीछे, ONE। जो प्रोपेन PROPANE था ना, ये ई को हटा के वहां पे ONE बन गया, प्रोपेनोन। क्या बोलेंगे हम इसको, देखिए कीटोन, कीटोन है, ठीक है। और कीटोन का जो साउंड है वो सफिक्स है, मतलब वो पीछे लगेगा। तो कीटोन से याद रखेंगे ओन, कीटोन तो ओन, ठीक है। कीटोन से क्या याद रखेंगे, ओन। यहां पर ये ट्रिक बन जाएगी, कीटोन है, इसमें ओन आ रहा है, तो इसको हम पीछे क्या लगाएंगे, ओन, ठीक है। अब देखिए 5th है कार्बोजिलिक एसिड। कार्बोजिलिक एसिड क्या है, जैसे यहां पर एल्डिहाइड था, ठीक है, एल्डिहाइड में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और एक था हाइड्रोजन। लेकिन ये क्या करते हैं, कार्बोजिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तक तो ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा था ना, अब वो किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। वो किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। देखिए जो ये यहाँ पे प्रोपेन बना हुआ था, यहाँ तक दिख रहा है क्या, हाँ विजिबल तो है। जो ये यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था, प्रोपेन जुड़ा हुआ था, प्रोपेन की हाइड्रोकार्बन थी जो ये, ठीक है। इसके साथ अगर हमारा कार्बोजिलिक एसिड आ गया, कार्बोजिलिक एसिड आ गया, ठीक है। तो कार्बोजिलिक एसिड क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और इधर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इधर हाइड्रोजन, इधर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। और इसकी सफिक्स क्या कहलाएगी, ओइक एसिड, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम प्रोपेनोइक एसिड, ई हटा के ओइक लगा देंगे, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि कार्बोजिलिक, कार्बोजिलिक, इसमें ओइक की आवाज आप ऐसे ट्रिक बना लेना, ठीक है। कार्बोजिलिक, ओइक आ रहा है ना, कार्बोजिलिक एसिड, तो ये प्रोपेनोइक एसिड, एसिड भी लिखना है इसके पीछे, क्योंकि ये क्या बनता है, एसिड की फॉर्मेशन करता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये डाउट आया होगा भी कार्बन यहाँ 2 ऑक्सीजन से जुड़ गया और यहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन और इधर एक कार्बन से भी, कार्बन एक बॉन्ड इधर बना दिया, एक इधर, 2 इधर, 4। लेकिन हम तो सोचते हैं भी ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड देता है, ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, तो मैम आपने यहाँ तो 2 बना दिया, यहाँ 1 क्यों बनाया। तो ऑक्सीजन को मुझे पता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, 6 होते हैं ना, तो एक तो इस कार्बन से ले लेगा और एक यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इधर तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बना रखे थे और इधर ऑक्सीजन का 1 ही बनाया। अगर ऐसे बनाया होता तो गलत होता, अगर ऐसे बनाया होता तो गलत होता। तो यहाँ पर तो इसके साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, इसको सीधा ऐसे दिखा दिया गया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ से ये इसको समझ लेना, ठीक है। अब देखिए हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया। पहला क्या था, हेलोजन। हेलोजन को प्रीफिक्स है तो आगे लग जाएगा, एल्कोहल को ओल बना देंगे, एल्डिहाइड का अल बनेगा, कीटोन का ओन बनेगा और कार्बोजिलिक का ओइक एसिड बनेगा। अब देखिए इसके बाद आपको दिया होमोलोगस सीरीज, ठीक है। इससे ये सीरीज क्या बताती है भाई, दिस इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो क्या है, सिमिलर है, एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम जुड़े हुए हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है भी, जो उनकी सक्सेसिव मेंबर है बाई CH2, मतलब जो नेक्स्ट मेंबर है उसमें किसका डिफरेंस होगा, CH2 का। देखिए जो हमने ये बनाया था ना, CH4 बनाया था, मतलब मीथेन बनाया था,
इथेन बनाया था, ठीक है, ये क्या था, प्रोपेन बनाया था, ठीक है। इनमें सब में ये सारे किसकी कैटेगरी के थे, एल्केन के, भाई सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है, एल्केन के हैं, सेम प्रॉपर्टी है सबकी। इनकी प्रॉपर्टीज अब जब फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे ना प्लस 1 में, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ने होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है इनके बीच में, CH2 का डिफरेंस। CH2 मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर एक कार्बन है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन है। जब दूसरी मेंबर बन रही है मतलब 2 कार्बन, पहले हमने मिथ बनाया था फिर इथ बनाया था, ठीक है। मीथेन मतलब 1 कार्बन, इथेन मतलब 2 कार्बन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। और डिफरेंस क्या आ रहा है भी, CH2 का मतलब सिर्फ 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। देखिए CH4 में और C2H6 में क्या डिफरेंस है, 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है मतलब 1 कार्बन का, और हाइड्रोजन 4 है, इधर 6 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमने बनाया था ना ये, ठीक है। तो जब थर्ड मेंबर पे जाएंगे हम, ठीक है, तो उसमें क्या है, 2 कार्बन इधर है, 3 कार्बन इधर है, 1 हाइड्रोजन का, 6 हाइड्रोजन इधर है, 8 हाइड्रोजन इधर है, मतलब 2 हाइड्रोजन का। तो मतलब इसके सक्सेसिव मेंबर मतलब जो इससे आगे आएगा, पहले क्या आता मिथ, फिर आता इथ, तो प्रोपेन, ठीक है। तो जब एक एल्केन की फॉर्मेशन की थी हमने, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उन सब में डिफरेंस सिर्फ क्या आ रहा है, CH2। तो ये एक सीरीज बन गई ना, मतलब एक जनरल फॉर्मूला बन गया भाई, इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका आ रहा है, CH2 का। तो इसको बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम एल्कीन से भी ले सकते हैं। एल्केन से तो समझ में आ गया, एल्कीन से हमने C2H4 बनाया था, क्या बनाया था, C2H4, क्या है ये, इथीन है, ये इथीन है ना, 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो ईन है। देखिए 2 कार्बन है और 2 2 4 हाइड्रोजन है। जब इथीन बना था, मिथीन तो बन रही था ना, मिथाइन बन रहा था ना मिथीन बन रहा था। इथीन के बाद क्या बनेगा, प्रोपिन, ये क्या है, प्रोपिन, ये क्या है, प्रोपिन। अब देखिए इसमें क्या है, 2 कार्बन है, प्रोपिन में 3 कार्बन है, 1 कार्बन का डिफरेंस आ गया। अब देखिए हाइड्रोजन 1 2 3 4, इसमें 4 हाइड्रोजन है और इसमें 2 2 4 और 2 6, इसमें 6 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन का ही डिफरेंस। मतलब जो ये मेंबर्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जहां तक भी जाएगी ये सीरीज, उसमें सब में सिर्फ CH2 का डिफरेंस है, और इनमें भी CH2 का डिफरेंस है, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो। एल्काइन का और देख लेते हैं, जैसे कार्बन कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, C2H2। अब थर्ड कैटेगरी में जाएंगे, ये क्या बन गया, इथाइन, और ये क्या बन गया, प्रोपाइन। 1 2 3 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4, 2 मतलब 2 ही का डिफरेंस आ रहा है, 2 इधर से 2 4। चाहे आप इथाइन लीजिए, मतलब चाहे आप एल्काइन के सीरीज ले लीजिए, चाहे आप एल्केन की सीरीज ले लीजिए, चाहे आप एल्कीन की सीरीज ले लीजिए, हर सक्सेसिव मेंबर का मतलब होता है उसके बाद जो आता है, मतलब एक के बाद क्या आता, 2 के बाद क्या 3, इनको क्या बोलते हैं हम, सक्सेसिव मेंबर, मतलब जो लगातार आते हैं। उनके बीच में डिफरेंस सिर्फ क्या रहेगा, CH2 का। यहाँ पर देख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने अल्कोहल लगाया था, मैं इसके साथ अल्कोहल लगाऊं, इसके साथ अल्कोहल, इसके साथ अल्कोहल, डिफरेंस तो क्या रहेगा इनकी, CH2 ही रहेगा, ठीक है। देखिए इसके साथ लगा के देखोगे, मान लीजिए 2 बॉन्ड वाले के साथ लगाओगे OH, तो उसमें भी वही रहेगा। जब 3 प्रोपेन वाले के साथ लगाओगे उसमें भी वही रहेगा, क्योंकि डिफरेंस तो सिर्फ क्या आ रहा है, OH निकल रहा है, वहीं से एक हाइड्रोजन वहीं निकलेगा, ठीक है। तो तीनों में सेम आ जाएगा। अब देखिए इसको पढ़ने के बाद हमारा एक टॉपिक यहाँ तक देखिए कंप्लीट हो गया, चाहे वो CBSE का हो, चाहे वो HBSE का हो, यहीं तक पढ़ना है 10th वालों को। तो सबको नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया था, अभी कैसे कैसे हम उनकी नेमिंग करते हैं। जो डिटेल में नोमेनक्लेचर है भी, यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे, 1 प्रोपेनॉल लिखेंगे, 2 प्रोपेनॉल लिखेंगे, वो आप +1 में पढ़ोगे, ठीक है। अब देखिए एक टॉपिक हमारा रह गया था, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होता है, एक ही एलिमेंट के 3 अलग अलग फॉर्म हैं, ठीक है। तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है, उनको बोलते हैं एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या है कार्बन के, ठीक है, क्या है, डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलरिन है। एक है डायमंड। डायमंड देखिए
आपने देखा होगा ना डायमंड चमकता सा, ठीक है, फिल्मों में भी दिखाई देता होगा, डायमंड के ज्वेलरीज वगैरह पहनते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी, ये मैंने कुछ उसकी टर्म्स लिख दी हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टी लिख दी है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट है ये, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब जो हाई है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी तो हाई होगा, चाहे बेशक से इसको माइक्रो ओवन में रख के देख लो, ये ऐसे कैसा रहेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। और बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों है देखेंगे। यूज इन कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स, जो आपने देखा होगा ना, जो ये हमारे शीशे वगैरह काटते हैं, पत्थर वगैरह काटते हैं, जो वो ब्लेड होता है, उसके ब्लेड पर कोटिंग किसकी होती है, हीरे की, मतलब डायमंड की, क्योंकि वो हार्ड है, ठीक है, पत्थर से भी हार्ड है। तो जो पत्थर है वो इतना हार्ड है, उसको काटने के लिए उससे भी ज्यादा हार्ड चाहिएगा ना, तो उससे ज्यादा हार्ड क्या है, डायमंड। तो काटने के लिए जो कटर वगैरह है उसके ऊपर क्या लगा होता है, हीरे की कोटिंग होती है, ठीक है। और ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि देखिए इसकी जो हीरे की स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे होती है, मतलब डायमंड की, ये कार्बन है हमारा, ये फर्दर इधर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये बीच में एक कार्बन है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, एक ऊपर से, 1 2 3 हो गए, और एक आपके सामने 4, ऐसे चेयर सी बना रखे। मान लीजिए ये 2 बाजू है बैठने की, ये ऊपर इसकी पीछे की कुर्सी की ये है, और आगे बैठने के लिए ऐसे मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, ठीक है, 4। तो ये पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल ऐसे सामने सबके साथ, ठीक है। तो ये इसमें 4 के 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के साथ, और चारों ने ही बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा। हीरा क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जब पास नहीं है तो वो क्या होएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह ही तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। सेकंड क्या है, ग्रेफाइट, इनकी स्ट्रक्चर आपकी बुक में एज इट इज दी हुई है, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ये क्या बनाता है, 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये किसके साथ बना रहा था, 4 के साथ। अगर डिफरेंस पूछा जाए कि ये 4 के साथ बनाता है और ये 3 के साथ बनाता है, और ये क्या होते हैं, हेक्सागोनल रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, ये हेक्सागोनल रिंग की फॉर्मेशन। और ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और यूज किए जाते हैं ड्राई लुब्रिकेंट। देखिए अब ये 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। मान लीजिए हमने इसको पिक किया, इस कार्बन को हमने पिक किया, एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 तो इसने बॉन्डिंग में ले लिए, लेकिन एक तो इसके पास खाली है, ऐसे ही घूम रहा है इधर। इस वाले को देख लीजिए, एक इधर बनाया, एक इधर और एक इधर, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। सबके पास 3-3 बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है। तो जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन खाली रहेंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस हैं, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो उसी की वजह से फिर वो हीट की कंडक्शन भी करते हैं। भाई अगर किसी चीज की कंडक्शन करनी है, कंडक्शन मतलब मान लीजिए कोई वो है, चीज को यहाँ से वहां पहुंचाना है, ठीक है। तो जब अगर वो चीज ही नहीं होगी तो कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हीट को अपने साथ कैरी करेंगे और आगे मूव करेंगे, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और करंट को भी आगे मूव करेंगे, यहाँ तो कोई पहुंचाने वाला ही नहीं है, ठीक है। और थर्ड क्या है, यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट। अब देखिए ये क्या होती है, ये तो बहुत पैक्ड स्ट्रक्चर हो जाती है जब एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे पैक्ड। ये तो यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए, इनके बीच में इतनी गैप नहीं होती, ये बिल्कुल एकदम पैक होगा तभी तो हार्ड होगा, ठीक है। सॉलिड है, सॉलिड हार्ड क्यों है, क्योंकि पैक स्ट्रक्चर है। और इसकी तो उससे भी ज्यादा हाईली पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। +2 में पढ़ते हो आप, जो ये डायमंड वगैरह होती है इनकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे, ठीक है। आप देखिए ये क्या है, यूज एज ड्राई लुब्रिकेंट। अब हमने पढ़ा कि ये इनके जैसे पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं होती, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है, तो ये क्या हो गए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गए, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी के हो गए। और क्या होता है, जब ये इतनी अच्छी पैकिंग नहीं होती इनके जैसे, इनके बीच में गैप होता है, तो ये एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फ्लोट करती है। मान लीजिए ये ऊपर एक हेक्सागोनल बना हुआ है, हेक्सागोनल है, 3 इधर कार्बन 6, ठीक है। तो ये वाला और नीचे वाला, इनके बीच में थोड़ा फोर्स कम होता है, मतलब मान लीजिए थोड़ा गैप होता है, तो एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर यहाँ एक नीचे और बनी होती है, फ्लोट करेंगी। तो फ्लोट करेंगी तो इनको लुब्रिकेंट के जैसे यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, जो ये आपकी मशीन होती है ना, जैसे
कोई भी मशीन है, उसके पार्ट अगर आपस में फ्रिक्शन करेंगे, फ्रिक्शन करने की वजह से जो उसके औजार होते हैं, जो उसके पार्ट होते हैं, वो जल्दी घिस जाएंगे और ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो काम भी कम होगा। अब मान लीजिए आप चल रहे हो, ठीक है, और चलते चलते अगर आप जो ज़मीन पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगा के चल रहे हो, ठीक है, आपके पैरों के बीच में और ज़मीन के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, तो क्या आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगने से हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और फ्रिक्शन कम है तो स्मूथली काम करेगा। तो ऐसे ही मशीन में हम तेल वगैरह डालते हैं ना, तो वो क्या करता है? उसके फ्रिक्शन को कम करता है। ऐसे ही ये किसके काम करते हैं? लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट एक चिकना सा ऑयल होता है, ठीक है, तो उनका क्या काम करेगा? उनके जो पार्ट है उनके बीच में फ्रिक्शन कम कर देगा। ये बीच में डाल दिया तो जो मशीन के पार्ट आपस में वो कम घिसेंगे, ठीक है, कम फ्रिक्शन होगा उनके बीच में। तो ये लुब्रिकेंट के जैसे यूज करेंगे। थर्ड है फुलरिन। फुलरिन है जो अब का सबसे जो नया खोजा गया है, क्या है? एलोट्रोप्स है। बुक्स में यही दिखाते हैं। इसके और भी बहुत सारे एलोट्रोप्स है, जो मैंने शुरू में वीडियो पढ़ाई थी उसमें बहुत सारे इसके नाम लिखे हुए थे, ठीक है, जैसे वो नैनो ट्यूब्स वगैरह, और भी बहुत सारे इसके एलोट्रोप्स आए हुए हैं, ठीक है। तो फुलरिन अभी आपको सिलेबस में सिर्फ 3 ही दिए हैं, तो 3 ही पढ़ने हैं। फुलरिन क्या है? C60 होता है, मतलब इसमें 60 कार्बन्स जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे फुटबॉल की दी हुई है आपकी बुक में, वो क्या होते हैं? एक तो होती है 5 मेंबर रिंग, उसके साइड में 6 मेंबर भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, ठीक है। 5, 6, 7 और 8, मतलब जो ये स्ट्रक्चर है मिलके एक ऐसे बास्केट के जैसे बॉल बना लेती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फुलरिन, ठीक है। इसमें कार्बन 60, C60 मतलब कार्बन के 60 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, ठीक है, एटम है। अब ये बाहर से तो बिल्कुल एक ऐसा सॉलिड सा ही दिखता, पत्थर सा, लेकिन जब इसको आप माइक्रोस्कोप लेवल पे मतलब एटॉमिक लेवल पे देखोगे तब दिखता है भी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है। बाहर से एक ऐसा मिट्टी का ढेला सा ही दिखता है इसका, ठीक है, कुछ ये ऐसे दिखाई नहीं देता बिल्कुल जैसे आपकी बुक में दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इसका जो साइंटिस्ट था वो था बल्क मिस्टर फुलरिन, ठीक है, उसके नाम पर ही इसकी नेमिंग कर दी गई थी। अब यहाँ तक ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बाद नया चैप्टर हम शुरुआत करेंगे पीरियोडिक टेबल वाला, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। चाहे CBSE हो चाहे HBSE हो, यहीं तक आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी, ठीक है। और नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको? टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप नोट्स कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।